हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोल्ड केक बना रहे हैं जिसे बेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमें 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमें ओरियो बिस्किट ले लेना है। हमने यहाँ पर छोटी साइज़ के 3 पैकेट बिस्किट लिए हैं जिसमें 15 बिस्किट्स निकलते हैं। इन बिस्किट्स को हम ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। बिस्किट्स को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद हम इसमें मक्खन डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मक्खन यूज़ किया है हमने। इसे हमने मेल्ट कर लिया है, पिघाल लिया है। अच्छी तरह से मिलाएंगे। जिस डिश में हम केक बनाकर तैयार करेंगे उस डिश में हमें ये बिस्किट्स को पोर कर देना है। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। हमें इसे इसमें सेट कर देना है, इसीलिए इसे प्रेस करते हुए हमें सेट करना है। हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बिस्किट्स को हमने सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। हमने यहाँ पर 600 ml दूध ले लिया है, यानी कि 2 कप और थोड़ा ज़्यादा दूध। हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर शक्कर डाल देंगे और 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, बस हम इसी तरह से पहले अच्छी तरह से इसे विस्क कर लेंगे। हमें इसमें गांठें नहीं चाहिए, इसीलिए पहले इसे अच्छी तरह से विस्क कर लें। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को ऑन करके हमने हाई रखा है। ऑन करने के बाद भी हमें इसे कंटिन्यूस इस तरह से चलाते रहना है, छोड़ नहीं देना। 3 से 4 मिनट तक इस तरह चलाते हुए हमने इसे पकाया है, तो ये बहुत अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह से जब हम इसे टर्न करके करते हैं तो इसे चम्मच पर इस तरह से ठहर जाना चाहिए। बस इतना गाढ़ा चाहिए हमें। बस हम अब इसमें 1 से 2 बूंद वनीला एसेंस की डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे कि हमने कहा है ये लॉकडाउन रेसिपी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ही डालें, वरना स्किप कर दें। ये पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या मलाई भी डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। बस वनीला एसेंस डालने के बाद हम एक बार इसे इस तरह चलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा बिस्किट का मिक्सचर अच्छी तरह ठंडा हो गया है, बहुत अच्छी तरह सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। हम इस पर जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया है वो पोर कर देंगे, लेकिन हमें पूरा पोर नहीं करना है, बस आधा, और आधे को हम बचा कर रख देंगे। हमने आधे मिक्सचर को पोर कर दिया है। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में इसे फ्रीज़र में रख देंगे 10 मिनट के लिए। केक को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। हमने यहाँ पर 2 डेयरी मिल्क ले लिए हैं। एक डेयरी मिल्क का वेट है 24 ग्राम, यानी कि ये दोनों तकरीबन 50 ग्राम की हैं। हम ये लॉकडाउन रेसिपी बना रहे हैं, इसीलिए कोको पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कोको पाउडर अवेलेबल है तो आप कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून। हम यहाँ पर डेयरी मिल्क यूज़ करेंगे। हमने ये दोनों चॉकलेट्स को, जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने बचा कर रखा था, उसमें डाल दिया है और फ्लेम को ऑन करके लो पे कर दिया है। हम इसमें थोड़ा दूध भी डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं। फ्लेम को लो रख के अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को मिलाएंगे। हमने इसमें 3 टेबलस्पून शक्कर डाली थी कॉर्नफ्लावर मिक्सचर बनाते समय, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, इसीलिए इसमें जब हम चॉकलेट्स डालेंगे तो इसकी मिठास बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अच्छी तरह से हमने इसे बीट किया है, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। बस ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। हमारा ये मिक्सचर अच्छी तरह सेट हो गया है। हम इस पर अब ये चॉकलेट पोर कर देंगे। हमने इस पर 3 लेयर्स बनाए हैं। नीचे ओरियो का लेयर है जो काफ़ी मीठा है, बीच में हमने वाइट लेयर रखी है जो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, और ऊपर हमने चॉकलेट की लेयर रखी है, वो भी मीठी है। तो ये अच्छी तरह से फ्लेवर्स को बैलेंस कर देगा।
हम केक को डेकोरेट कर लेते हैं। आप जैसे चाहें वैसे केक को डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो चॉकलेट्स को ग्रेट करके इस पर डाल सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, चोको चिप्स डाल सकते हैं। हम इस तरह से इसे डेकोरेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। हमने इसे व्हिप क्रीम से डेकोरेट किया है। इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं आई बटन पर। इस तरह घर में आसानी से आप व्हिप क्रीम बना सकते हैं। हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, बाद में सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।